हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। बिहार की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के गाँव से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी खबर लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, कोरोना को मात देने में गुजरात से आगे बिहार। 24 घंटे में 13,364 लोगों ने दी कोरोना को मात। रिकवरी रेट में देश भर में टॉप 10 में आया बिहार। कोरोना को तेजी से मात देने वाले टॉप 10 राज्यों में बिहार भी शामिल हो चुका है। 24 घंटे में इन 10 राज्यों का रिकवरी रेट 72% रहा है। बिहार में 24 घंटे में 13,364 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगली खबर दोस्तों, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। 2 हफ्ते के अंदर होगा सभी शिक्षक कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान। अल्पसंख्यक विद्यालयों और मदरसों में भुगतान ईद से पहले। बिहार में सभी शिक्षक कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान अगले 2 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। वहीं अल्पसंख्यक विद्यालयों और मदरसों में भुगतान ईद उल फित्र से पहले करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के साथ संस्कृत शिक्षण संस्थानों के वेतन और पेंशन की राशि भी आवंटित की गई है। अगली खबर दोस्तों, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगभग पूरी तरह से ग्रहण लग गया। ऐसे में बिहार की त्रिस्तरीय पंचायतों का कामकाज 15 जून के बाद जनप्रतिनिधियों के जिम्मे नहीं है, बल्कि अधिकारियों के हाथ में चला जाएगा। वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद तक की विकास योजनाओं बनाने और मंजूर करने का अधिकार प्रखंड से लेकर जिलों के अफसर को देने की तैयारी सरकार कर रही है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत देने होने वाले काम अफसरों के जिम्मे होंगे। जब तक नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, तब तक पंचायत का पूरा काम अधिकारी ही देखेंगे। दोस्तों, अब टीका के लिए देना होगा सिक्योरिटी कोड। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वालों के लिए कल से नई व्यवस्था। 4 अंकों के सिक्योरिटी कोड से होगी पहचान। कोरोना के टीका के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नियम बदल गया है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड बताना होगा। इसी के आधार पर वैक्सीनेशन की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है और 8 मई से कोविन पोर्टल में नया फीचर भी जोड़ दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि आपके पास ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए कितने टैंकर उपलब्ध हैं। कोर्ट ने यह सवाल तब किया जब राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि हमें हर रोज 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और बताया गया कि बिहार में फिलहाल सिर्फ 131 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोसेस करने की क्षमता है और इतने टैंकर उपलब्ध नहीं है कि इसे स्टोर कर सके। और यही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है। अगली खबर दोस्तों, खगड़िया से आइसोलेशन सेंटर से भाग गया अपराधी। खगड़िया पुलिस कुख्यात रुपेश को 48 घंटे भी कब्जे में नहीं रख सकी। पॉजिटिव मिला तो पीएचसी में छोड़ दिया गया। खगड़िया में एसटीएफ ने बुधवार को जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया था, उनमें से एक रुपेश शाह शुक्रवार को आइसोलेशन सेंटर से फरार हो गया। पीएचसी के आइसोलेशन वार्ड में 3 चौकीदारों की निगरानी में रखा गया था। इसमें से 2 किसी काम से इधर उधर हुए तो तीसरे को चकमा देकर रुपेश भाग निकला। वहीं दोस्तों, गुमशुदा विधायकों को खोज रही है जनता। बगहा एमएलए श्रीराम सिंह को खोजने पर 15 लाख का इनाम। वहीं लौरिया एमएलए विनय बिहारी को भी ढूंढ रही है जनता। कोरोना काल में बिहार की जनता अपने जनप्रतिनिधियों को खोज रही है और वो मिल ही नहीं रहे। इसके जवाब में लोग उन्हें लापता घोषित कर सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के 2 विधायक इन दिनों ऐसे ही मामले में चर्चा में हैं। ये विधायक हैं लौरिया के विनय बिहारी और बगहा के श्रीराम सिंह। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में इनकी गुमशुदगी वाली तस्वीरें खूब शेयर की जा रही। अगली खबर दोस्तों, मिथिला में शोक की लहर। डीएमसीएच के जाने माने फिजिशियन पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन। कालाजार पर शोध के लिए भी मिला था सम्मान। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मेडिसिन विभाग के अधिकारी, विभाग के अध्यक्ष रहे ख्याति प्राप्त फिजिशियन डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन हो गया और गुरुवार की रात लहरिया सराय स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। अगली खबर दोस्तों, बेटा ईएसआईसी हॉस्पिटल में 500 बेड की तैयारी 30 दिन से चल रही थी। अब सेना ने संभाल लिया है मोर्चा। सेना के सूत्रों के मुताबिक कोविड अस्पताल को संचालित करने के लिए 50% मैन पावर आ गई है। जल्द सेना के नॉर्दर्न, सेंट्रल सहित अन्य कमांड से बाकी मेडिकल टीम भी पहुंच जाएगी। अगली खबर दोस्तों, जेडीयू एमएलए पर एफआईआर। गोपाल मंडल ने कहा हमको नहीं पड़ता है कोई फर्क। भागलपुर में जेडीयू एमएलए नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पर एफआईआर दर्ज हुई है। 3 दिन पहले जबरन बैरिकेडिंग हटाए जाने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन
और नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों जेडीयू हम की जमानत भी नहीं बची। पश्चिम बंगाल के चुनाव में गए थे राष्ट्रीय दल बनने, जमानत भी नहीं बचा पाए। हमने एक भी सीट पर 1000 वोट नहीं मिला। कहते हैं राजनीति महत्वाकांक्षा कभी कम नहीं होती, ऐसी महत्वाकांक्षा को पाले जेडीयू और हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में ताल ठोक दिया था। जेडीयू ने तो शुरुआती दौर में 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन चुनाव आते आते 45 उम्मीदवारों को ही जेडीयू ने मैदान में उतारा। 45 सीटों पर जेडीयू को करारी हार मिली। यहां तक कि जेडीयू किसी सीट पर जमानत भी नहीं बचा पाया। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हमने 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी उम्मीदवार 1000 वोट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। अगली खबर दोस्तों, कोरोना काल में डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए बिहार का स्वास्थ्य विभाग अलग अलग ऑफर दे रहा है। हर जिलों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए आकर्षक मानदेय दिया जा रहा है। विशेषज्ञ पीजी, डिप्लोमा, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग सहित अलग अलग स्टाफ के लिए आकर्षक ऑफर है। विशेषज्ञ पीजी डॉक्टर को तो 7000 रुपये प्रति शिफ्ट देने की बात कही गई है। हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह ऑफर सिर्फ कोरोना काल के लिए है। वहीं दोस्तों सारण में एक बार फिर से माओवादियों ने दस्तक दी है। कुछ सालों से सारण नक्सल प्रभाव से दूर माने जाने लगा था। यहां तक कि तरैया से अर्धसैनिक बल का कैंप भी हटा लिया गया, लेकिन अब पानापुर, तरैया समेत अन्य एरिया को नक्सल से मुक्त मान लिया गया। लेकिन इस बीच दरियापुर इलाका में माओवादियों ने दस्तक देकर पुलिस की नींद उड़ा दी है। माओवादी संगठन एक बार सक्रिय दिख रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को दरियापुर प्रखंड के आधा दर्जन चिमनी संचालक से माओवादी के सदस्यों ने हथियार से लैस होकर चिमनी पर जाकर 50-50 हजार रुपये लेवी की मांग की है। वहीं दोस्तों मरीज की मौत के बाद किया हंगामा, अपना गुस्सा एम्बुलेंस पर निकाला। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के बीडी श्रमिक अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में एक संदिग्ध मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। इस दौरान मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करते हुए उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। मृतक जहानाबाद जिले के बीरा गांव निवासी जयप्रकाश पासवान की पत्नी उषा देवी है। वहीं दोस्तों संपूर्ण लॉकडाउन के बाद बिहार सरकार की चिंता ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की है। इसको लेकर पटना में सीएम नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी और राज्य सरकार के उच्च अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सभी ने इस आपदा काल में किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जाए इस पर विस्तार से बताया और इसके बाद नीतीश ने रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश भी दिए हैं। तो दोस्तों बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आज इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।